गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। डीएलएड विज्ञान शिक्षण सेकेंड सेमेस्टर में इसके पहले के वीडियो में हमने आपको कोशिका के बारे में स्पष्ट किया था और ये चीज़ बताने का प्रयास किया था कि किसी भी जीव जंतु के लिए जो जीवित प्राणी हैं उनके लिए कोशिका ही एक महत्वपूर्ण बिंदु होती है। कोशिका प्रथम इकाई होती है जिसके द्वारा जीवों की संरचना होती है या जिसके माध्यम से बड़े बड़े या जटिल प्रकार के जीव पाए जाते हैं। उस कोशिका में मैंने आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में और उसके बीच के अंतर को स्पष्ट किया। इसके अतिरिक्त हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्पष्ट किया था, उसके फिगर को भी क्लियर बताया था और केंद्रक की संरचना कैसे की जाती है उसके बारे में स्पष्ट किया था। अब देखिए इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हम आज जो है क्लियर करने जा रहे हैं। उस महत्वपूर्ण पॉइंट या व्यू का नाम है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच का अंतर। अब देखिए हमने आपको बताया था जो है कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। लेकिन अगर आप जो है केंद्रक आवरण के आधार पर डिफरेंस अंतर करने का प्रयास करिएगा तो इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये कोशिका की प्रथम इकाई कह सकते हैं या कह सकते हैं कि इसकी रचना जो है संपूर्ण नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की रचना जो है संपूर्ण पाई जाती है। अब हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे और इसके बीच के अंतर को बताने का प्रयास करेंगे और इसके पिक को जो है हम आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे, जिसे आप देख करके इसके अंतर को पहचान जाएंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है। तो अंतर के परिणाम स्वरूप मैंने पहला पॉइंट लिखा है कोशिका भित्ति। अब देखिए कोशिका भित्ति जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसका बना होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, जबकि कोशिका भित्ति यूकैरियोटिक कोशिका में सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये चीज डिफर है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसकी कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। अब सेकेंड महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसे हम एक प्रकार का ऊर्जा गृह कहते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। अब बात आती है राइबोसोम की। तो राइबोसोम की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ द राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर 70s। 70s प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80s प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। गाल्गी काय की बात की जाए तो गाल्गी काय प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली की बात की जाए, केंद्रक झिल्ली की बात जब करेंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, क्योंकि जो केंद्रक होता है इसमें पूर्ण विकसित नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, क्योंकि उसमें जो झिल्ली केंद्रक होता है वह पूर्ण रूप से विकसित पाया जाता है। अब देखिए लाइसोसोम की बात की जाए तो लाइसोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। डीएनए की बात की जाए तो डीएनए जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक सूत्र के रूप में होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित होता है और दोहरे सूत्र के रूप में उपस्थित होता है। अब आइए अगला पॉइंट है
कशाभिता प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक तंतु का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 11 प्रकार के कशाभिता के तंतु पाए जाते हैं। अब केंद्रिका की बात की जाए, देखिए केंद्रिका, चूंकि केंद्रक जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अल्प विकसित होता है, अर्थात उसका विकास जो है पूर्ण रूप से नहीं होता है, इसलिए जो केंद्रिका होती है वह भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। अब श्वसन की बात की जाए, सांस लेने की प्रक्रिया की बात की जाए, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से प्रोकैरियोटिक कोशिका सांस लेती है, श्वसन की क्रिया करती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका माइटोकांड्रिया के द्वारा श्वसन कार्य करता है। लिंग प्रजनन की बात की जाए तो लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में थायरोइड के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से होता है। अब देखिए हम एक चीज और बता दे रहे हैं, प्रोकैरियोटिक की जो संरचना होती है, उसकी जो आकृति होती है वह बहुत ही छोटी होती है, लगभग जो है 1 म्यू से लेकर के 10 म्यू तक जो है इसकी आकृति होती है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ एक गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, यूकैरियोटिक कोशिका जो है कहाँ नहीं पाई जाती है, तो जैसे आपका विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, और नीली हरित शैवाल में यूकैरियोटिक कोशिका पाया नहीं जाता। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ये स्पष्ट कर दे रहे हैं या क्लियर कर दे रहे हैं कि जो कोशिका होती है वो तो जंतुओं और पौधों में डिफर तो होती है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग कोशिका को 2 पार्ट में बांटते हैं, जिसका पहला नाम है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा नाम है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वह क्या होती है, वह प्राथमिक स्तर की कोशिका होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित जो है कोशिका के रूप में पाया जाता है। तो इसके अंतर को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर को आप लोग लर्न कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा और इसी पर जो क्वेश्चन पुट अप करता है। धन्यवाद।